1.1 मिलियन गाजा के लोगों को इजराइल द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि वो साउथ गाजा उसको खाली कर दे। उसके बाद जो इजराइल है उसके द्वारा जो अटैक, ग्राउंड अटैक करने की कोशिश है वो लगातार बढ़ गई थी और जो इजराइल है अब लगातार इसको एक्सेलरेट कर रहा है। और ये पहले वार्निंग दी गई थी कि गाजा पे अगर ग्राउंड कॉम्बैक्ट होता है तो जो सिटी है पूरी तरीके से ब्लडी हो जाएगी, यानी चारों तरफ जो खून है या जो लाशें हैं वो नज़र आएंगी। तो इजराइल द्वारा हमास के कई सारे ठिकानों पे हमला किया जाता है, जिसकी वजह से जो सिविलियन है वो भी इसमें मारे जाते हैं। एक अनुमान के हिसाब से लगभग 8,000 जो लोग हैं इसमें मारे जाते हैं, जिसमें सारे के सारे जो सिविलियन है वो इसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं कि जो गाजा है उसमें इतने सारे जो सिविलियन उनकी डेथ क्यों हो रही है। तो इसका एक सीधा रीज़न है कि जो हमास है उसके जो ठिकाने हैं, यानी जो बेसिस हैं वो सिविलियन बिल्डिंग या फिर जो हॉस्पिटल है उसके नीचे बना के रखे हैं। यदि हमास द्वारा जो अटैक किया जाता है मिसाइल के द्वारा, रॉकेट के द्वारा, तो जो आयरन डोम है उसके द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है कि जो मिसाइल है कहाँ से आ रही है, वहीं पे वो रॉकेट को लॉन्च कर देता है, जिसके कारण जो कई सारे लोग हैं इसमें मारे जाते हैं। क्योंकि इजराइल का कहना है कि जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा वहीं पे हम जो मिसाइल है उसको दागेंगे, जिसके कारण इतने सारे जो लोग हैं उनकी डेथ हो रही है। जो लोग चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे और आप सिंपल वे में हर टॉपिक को इजीली समझ सकें। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल टू गेट मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। पहले ये जान लेना जरूरी है कि इजराइल द्वारा जो अटैक किया गया है हमास के ऊपर किया गया है या फिर जो पैलेस्टीन है उसके ऊपर। तो हम बात करते हैं कि दोनों में ही अंतर है, हमास और जो पैलेस्टीन है दोनों में अंतर है, क्योंकि दोनों ही जगह पे जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग है। कहने को तो ये दोनों ही पैलेस्टीन का पार्ट है, लेकिन हमास अलग कंट्रोल करता है गाजा पट्टी को, और जो पैलेस्टीन है जिसको हम वेस्ट बैंक भी बोलते हैं वहाँ पे अलग गवर्नमेंट है। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में 1993 में एक पीस डील होती है जिसको ओस्लो पीस डील के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमास द्वारा उसको मानने से इनकार कर दिया गया था। और 2007 में जो हमास है वो गाजा पट्टी में अपनी गवर्नमेंट बना लेता है और तब से अभी तक उसका ही कंट्रोल रहता है। और वेस्ट बैंक से वो पूरी तरह अलग है, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल विंग है वो भी अलग है और वहाँ की जो डिफेंस विंग है वो भी अलग है। क्योंकि भाई हम बात करते हैं पैलेस्टीन जिसको हम वेस्ट बैंक के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट है जो कि 1993 में इजराइल के साथ भी समझौता भी कर चुकी है। वहीं हम बात करते हैं कि जो एलन मस्क है उनके द्वारा जो गाजा है उसको मदद करने की बात की गई। उनके द्वारा कहा गया कि जो स्टारलिंक है वो प्रोवाइड करेगी वहाँ पे इंटरनेट, क्योंकि इजराइल और हमास के वॉर के कारण वहाँ पे जो इंटरनेट व्यवस्था है पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट व्यवस्था नहीं है, पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है। जिसके कारण जो एलन मस्क है वो आगे आए और उनके द्वारा कहा गया कि वो मदद करेंगे और वहाँ पे जो इंटरनेट व्यवस्था है वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे। अब देखना होगा कि जो इजराइल है एलन मस्क के खिलाफ क्या स्टेप लेता है और क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि एलन मस्क के द्वारा वादा किया गया कि जो गाजा उसकी मदद करेंगे। तो हो सकता है कि जो इजराइल है कोई स्टेप ले या फिर जो अपने देश से ही जो स्टारलिंक है या फिर जो टेस्ला है उसको बंद कर दें। गाजा पट्टी में हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, वहाँ पे किसी प्रकार की जो फैसिलिटी है वो नहीं है, जिसके कारण जो डॉक्टर है उनको परेशानी होती है कि जो बाउंडेड लोग हैं उनका कैसे इलाज किया जा सके। लगभग जो 32 हॉस्पिटल है गाजा में वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं हमास और इजराइल के वॉर में, क्योंकि जो इजराइल है उसके द्वारा जो मिसाइल है वो दागी जाती हैं और ज़्यादातर जो टेररिस्ट हैं वो हॉस्पिटल या जो सिविलियन बिल्डिंग है वहाँ पे छुपे होते हैं, जिसके कारण ये कोलैप्स हुए हैं। और लगभग बताया जा रहा है कि 8,000 जो लोग हैं इसमें घायल यानी उनकी जो डेथ है वो हो चुकी है। और गाजा के जो लोग हैं उनकी समस्या अभी तक खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जो इजराइल है उसके द्वारा कहा गया है कि हम तब तक ये ग्राउंड जो बैटल है उसको नहीं रोकेंगे जब तक कि जो हमास है पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो नहीं रुकेंगे। सो दैट इज एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल।